हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फुट बुक से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, और इसके राइटर है जेम्स हैरियट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी पढ़ने से पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इस स्टोरी में क्या होता है कि ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, कुत्ते का नाम है ट्रिकी, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाई हिज रिच मिस्ट्रेस। तो ये ट्रिकी नाम का कुत्ता है, वो पैम्पर्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा लाड प्यार से पाला जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा ओवरफेड मतलब बहुत ज़्यादा उसको खिलाया जाता है। ठीक है, खाना खिलाया जाता है उसकी रिच मिस्ट्रेस द्वारा। ठीक है, उसकी जो मालकिन है वो काफ़ी अमीर है और उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और लाड दुलार करती है और उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाती है। ही फॉल सीरियसली इल, इस वजह से वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन, और उसकी जो मालकिन है वो कंसल्ट करती है एक वेटरनरी सर्जन को। ठीक है, तो स्टोरी शुरुआत करने से पहले ये वेटरनरी सर्जन और कोई नहीं, हमारे स्टोरी के राइटर है जेम्स हैरियट। ठीक है, वही है एक वेटरनरी सर्जन इस स्टोरी में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी स्टोरी को। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्योंकि नॉर्मली एक सर्जन का काम होता है कि सर्जरी करना, काट ऑपरेशन करना। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि क्या वो ऑपरेशन करेंगे या फिर डज द डॉग रिकवर, क्या वो डॉग रिकवर कर पाएगा बीमारी से। तो चलिए स्टोरी पढ़ के पता लगाते हैं ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, तो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। तो आई कौन है, यहाँ पे राइटर है जेम्स हैरियट, एक वेटरनरी सर्जन। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं काफ़ी चिंतित हो गया ट्रिकी के बारे में इस बार। ठीक है, आई हैड पुल्ड अप माई कार, पुल्ड अप मीन्स स्टॉप, तो मैंने अपना कार रोका जब व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस, जब मैं देखा कि वो ट्रिकी अपने मिस्ट्रेस के साथ स्ट्रीट मतलब रास्ते में जा रहा था, तो उसको देख के मैं अपना कार रोका। ठीक है, राइटर ने अपना कार रोका। एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसका अपीयरेंस मतलब उसका शरीर देखकर, चेहरा देखकर मैं शॉक्ड, दंग रह गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, ब्लोटेड मतलब फूला हुआ, और सॉसेज एक टाइप का मांस होता है। ठीक है, तो फूला हुआ मांस बन गया था वो, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, ऐसा लग रहा था कि फूला हुआ मांस है और चारों कॉर्नर पे एक लेग लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा हालत हो गया था उसका। हिज आइज, और जहाँ तक उसके आंखों का सवाल है वो ब्लड शॉट, ब्लड शॉट मतलब लाल हो गया था उसका आँख। एंड रियूमी, रियूमी मतलब वाटरी, आँख में पानी पानी जैसा था उसके आँखों में। तो जब हम बीमार पड़ते हैं तो अक्सर ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है किसी का भी, तो उस कुत्ते का भी, ट्रिकी का भी अपीयरेंस ऐसा ही था। स्टेयर स्ट्रेट अहेड, और वो एकदम सीधा देख रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसका जो टंग था, जीभ था, वो लोल्ड मतलब हैंग लूजली, नीचे झूला हुआ था उसके जबड़ों से। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो इसका वो ट्रिकी का हालत फर्स्ट पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया है। तो ट्रिकी का हालत काफ़ी बेकार सा था, और इसका होने का रीज़न क्या था, क्योंकि ही वॉज ओवर पैम्पर्ड और ओवर फेड बाई हिज रिच मिस्ट्रेस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिसिस पम्फ्री, तो हम लोग जो ये मिस्ट्रेस पढ़ रहे थे, वो मिस्ट्रेस और कोई नहीं, मिसिस पम्फ्री है। ये नाम आपको याद रखना है, मिस्ट्रेस का नाम। मिसिस पम्फ्री हैसन टू एक्सप्लेन, तो नरेटर ने यहाँ पे गाड़ी रोका था उन दोनों को देख के, कुत्ते को और मिस्ट्रेस को देख के उन्होंने गाड़ी रोका था। तो मिसिस पम्फ्री उन्हें एक्सप्लेन करती है कि ही वॉज सो लिस्टलेस, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा लिस्टलेस था। लिस्टलेस मतलब एनर्जी लेस, मतलब काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, उसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है ये कहीं कुपोषण का शिकार हो गया हो, खाने में कुछ कमी हो गया हो, इसलिए ऐसा दिख रहा हो। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसीलिए मैं क्या करती थी कि मील मतलब मेन खाने के बीच में कुछ एक्स्ट्राज भी देती थी ताकि उसका शरीर बन जाए। मतलब एक्स्ट्राज क्या क्या देती थी, सम माल्ट, ठीक है, एक टाइप का जौ होता है ये, वो देती थी। कॉड लिवर ऑयल, कॉड एक मछली का नाम है, ठीक है, उसका तेल देती थी वो। एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, ये सब देती थी। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ठीक है, रात में हॉर्लिक्स देती थी और ये सब दिन में देती थी ताकि उसका अच्छे से नींद आए। नथिंग मच रियली, तो इतना चीज़ देने का बावजूद भी वो बोलती है कि ज़्यादा कुछ नहीं देती थी, सिर्फ इतना ही देती थी। ठीक है, और यही उसका बीमारी भी है, मतलब बहुत ज़्यादा खिला खिला के वो बीमार पड़ गया है। तब नरेटर पूछते हैं, मतलब मिस्टर हैरियट पूछते हैं, जो कि एक वेटरनरी सर्जन है, वो पूछते हैं एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, मतलब पहले भी एक बार कंसल्ट कर चुकी है ये मिस पम्फ्री मिस्टर हैरियट से। तो मिस्टर हैरियट इनसे पूछते हैं कि क्या आपने जैसा मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको मीठे चीज़ों पे कंट्रोल करना है, तो क्या आपने वो कट डाउन किया, मीठा चीज़ खिलाना बंद किया क्या आपने। तो मिसिस पम्फ्री जवाब देती है, ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने किया, थोड़ा सा कम किया, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन मीठा खिलाना कम करने का बाद से वो इतना कमज़ोर दिखने लगा कि मुझे फिर वापस उसे खिलाना पड़ गया। ठीक है, ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो,
उसे बहुत ज़्यादा पसंद है क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, ठीक है, इसलिए मैं रिफ्यूज़ नहीं कर पाई, मुझे इसे वापस मीठा खिलाना पड़ गया। आई कॉन्ट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मुझे मना नहीं किया गया उससे, ठीक है। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, तो मैं वापस उस लिटिल डॉग को देखा जिसका नाम है ट्रिकी, ठीक है। तो दैट वॉज द ट्रबल, और यही इसका ट्रिकी का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, काफ़ी ज़्यादा लालची है वो, ठीक है। ट्रिकी ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, कभी भी वो खाने को मना नहीं करता है, ठीक है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, उसको कभी भी खाना खिला दो, दिन हो रात हो, वो खा लेगा, ठीक है, कभी मना नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? ग्रीड है। तो ये वर्ड आपको अंडरलाइन करना है आपके बुक में, ग्रीड वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्री हैडंट मेंशन्ड, तो इतना चीज़ तो पंफ्री ने मेंशन किया था, तो राइटर सोचते हैं कि और भी पता नहीं क्या क्या खिलाती होगी जो वो उन्होंने मेंशन नहीं किया, ठीक है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो जो मिस्टर हैरियट है वो पूछते हैं कि क्या तुम इसे एक्सरसाइज करवा रही हो? तो मिसेस पंफ्री जवाब देती है, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, तो बोलती है कि जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसे ही मेरे साथ कभी कभी वॉक पे निकलता है वो। बट हॉजकिंग द गार्डनर हैड बीन डाउन विथ लुम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, बोलते हैं कि मेरे साथ वॉक्स पे तो जाता है ये, ठीक है, लेकिन हॉजकिंग जो कि था गार्डनर, उसको लुम्बैगो हो गया है। लुम्बैगो का मतलब क्या होता है? लोअर बैक पेन, ठीक है, कमर में दर्द हो गया है, तो इसीलिए देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो रिंग थ्रोइंग एक गेम होता है जिसमें क्या करता है कि इंसान रिंग को फेंक देता है, फिर कुत्ता दौड़ के वापस लेके आता है, तो वो रिंग थ्रोइंग गेम जो है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि हॉजकिंग जो है वो लुम्बैगो से सफ़र कर रहा है। तो अभी वो सिर्फ लिटिल वॉक्स करता है बस, तो इतना ही एक्सरसाइज वो करता है, ठीक है। तो ये रहा, पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये है मिस्टर हैरियट और ये है मिसेस पंफ्री और ये है ट्रिकी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ये जो मिसेस पंफ्री है वो काफ़ी एक रिच मिस्ट्रेस है, ठीक है, काफ़ी पैसे वाली है ये। अब राइटर बोलते हैं कि आई ट्राई टू साउंड सीवियर, लेकिन मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट साउंड किया, ठीक है, थोड़ा गंभीर होकर बोला। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं ये मतलब मुझे ये अब चाहिए। क्या बोलते हैं वो? इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। वो बोलते हैं कि अगर तुमने इसका खाना अगर कम नहीं किया और एक्सरसाइज कराना शुरू नहीं किया तो ये बहुत सीरियसली बीमार पड़ सकता है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपने दिल को सख्त बनाना होगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसमें खाने पे बहुत कंट्रोल करना होगा, ठीक है। मिसेस पंफ्री रंग हर हैंड्स, तो इतना सुनकर मिसेस पंफ्री जो थी रंग हर हैंड्स मतलब अपना हाथ मसलने लगी, मतलब वो काफ़ी नर्वस हो गई, ठीक है, घबरा गई है सुन के। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, तो बोलती कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर हैरियट, हम ऐसा ही करेंगे। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे यकीन है कि आप सही बोल रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है कि उसको कम खाना देना और ज़्यादा एक्सरसाइज करवाना, ये मेरे से नहीं हो पाता है। मतलब ज़्यादा प्यार से ये जो ट्रिकी है उसका हालत बिगड़ रहा है, ठीक है। सी सेट ऑफ हेड डाउन, तो इतना बोल के वो चली गई, जा रही थी हेड डाउन, सिर झुका के जा रही थी अलॉन्ग द रोड, ठीक है, रास्ते से होकर जा रही थी। और देख के तो ऐसा लग रहा था कि एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, ऐसा देख के लग रहा था कि वो रिजाइम मतलब ये जो रूटीन है ये आज से ही वो अभी से ही लागू कर देगी वो, ठीक है, कि इसको खाना कम देना है और एक्सरसाइज ज़्यादा करवाना है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, तो जो मिस्टर हैरियट थे वो अपने गाड़ी में बैठे हुए थे और वो देख रहे थे कि वो लोग जा रहे हैं, लेकिन जब वो उसको देखते हैं तो उसको काफ़ी कंसर्न होता है, ठीक है, नरेटर को टेंशन होता है कि ये पता नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटल ट्वीड कोट, तो ट्रिकी जो है वो टॉटरिंग मतलब लड़खड़ा के चलना, ठीक है, ट्रिकी लड़खड़ा के चल रहा था इन हिज लिटल ट्वीड कोट क्या होता है पिक्चर में भी देख पा रहे हैं और यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोट वो पहना हुआ था, इसमें लड़खड़ा के चले जा रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, तो ट्रिकी के पास ऐसा पूरा अलमारी था ऐसा कोट का, ठीक है, मतलब पैसा वाला लोग है तो बहुत ज़्यादा कपड़ा था ऐसा टाइप का, फॉर द कोल्ड वेदर, ठंड में पहनने के लिए। एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और काफ़ी ज़्यादा रेन कोट भी थी ताकि जब बारिश हो तो वो पहन पाए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ठीक है, तो जो ट्रिकी था वो स्ट्रगल करता हुआ चल रहा था, लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रूपिंग मतलब झुका हुआ था, बेंड डाउन इन हिज हार्नेस का मतलब होता है सेट ऑफ स्ट्रैप्स, तो जितने भी उसके गले में फंदे उंदे फीते उते लगे थे उन सब के कारण वो लड़खड़ा के झुका हुआ चल रहा था, ठीक है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्री, तो मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे पास वापस आने में, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये मिसेस पंफ्री मेरा दिया गया सजेशन अप्लाई नहीं करेगी और मेरे पास वापस आएगी, ठीक है, क्योंकि ये कुत्ता का हालत बहुत बीमार होते जा रहा है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ।
द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। तो वो जो कॉल का जो उम्मीद था कि वो कॉल आने वाला है, वो कॉल आ ही गया कुछ ही दिनों में। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट। तो मिसेस पम्फ्री काफ़ी डिस्ट्रॉट थी। डिस्ट्रॉट मतलब वेरी वरीड एंड अपसेट, काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी और उदास भी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ खाना नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस। उसका फेवरेट खाना भी नहीं खा रहा था वो। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। बाउट्स मतलब शॉर्ट पीरियड, थोड़े थोड़े दिन में वो वोमिटिंग भी कर रहा था, ठीक है, हल्का फुल्का वोमिटिंग भी किया। तो ये सब उसका प्रॉब्लम था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। उसने पूरा सारा समय रग पे बिताया। रग मतलब एक मोटा चादर होता है, उस चादर पे बैठा बैठा अपना टाइम बिताया। पेंटिंग मतलब होता है हाँफते हुए अपना पूरा टाइम बिताया। तो ये सब बात मिसिस पम्फ्री मिस्टर हैरियट को बताती है फ़ोन में, ठीक है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक पे भी नहीं जा रहा है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ रग पे बैठ के हाफ पेंटिंग किया जा रहा है, ठीक है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। तो मिस्टर हैरियट जो थे उन्होंने अपना प्लान पहले से बना के रखा हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कॉल आएगा और ये प्रॉब्लम को सुलझाने का पहले से वो उपाय सोच के रखे थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। उन्होंने बोला कि एक ही उपाय है ट्रिकी को ठीक करने का, वो है इस ट्रिकी को घर से बाहर निकाला जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने सजेस्ट किया मिसिस पैम्फ्री को कि ये ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर दो फॉर अ फोर्टनाइट मतलब 2 वीक्स, मतलब 14 दिनों के लिए आप इसको हॉस्पिटल में भेज दो हमारे पास, ताकि हम इसको ऑब्जर्वेशन पर रख पाए और इसका हालत ठीक कर पाए, ठीक है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। तो इतना सुन के वो जो मिसिस पम्फ्री थी वो ऑलमोस्ट सून्ड मतलब हो गया होश खो देना, ठीक है। ऐसा लगा कि उसने होश खो दिया, ये बात सुन के सदमा सा लगा उसको। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उन्हें ये पता था, मिसिस पम्फ्री को ये बात पता था कि ट्रिकी जो है वो पाइन का मतलब होता है एक्सट्रीमली सैड, काफ़ी ज़्यादा वो उदास हो जाएगा और मर जाएगा अगर वो अपने मिस्ट्रेस को ना देखे तो, ठीक है। मतलब मिसिस पम्फ्री को अगर वो कुत्ता नहीं देखा तो हो सकता है वो मर जाए। बट आई टूक ए फर्म लाइन। लेकिन मिस्टर हैरियट जो थे उन्होंने भी दृढ़ निश्चय बना लिया था कि अब मुझे हिलना नहीं है यहाँ से। ट्रिकी वॉज वेरी इल। ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, सीरियसली इल था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और यही इकलौता रास्ता था उसे बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। तो मिस्टर हैरियट ने सोचा कि बेस्ट होगा कि हम इसको अभी यहाँ से ले जाए बिना डिले किए। एंड फॉलोड बाई मिसिस पम्फ्रीज वेलिंग्स। और इसके बाद मिसिस पम्फ्री ने रोना धोना चालू कर दिया। वेलिंग का मतलब होता है रोना। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। तो मिस्टर हैरियट जो थे उस ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में लपेट के उठा लिए थे और वो जा रहे थे गाड़ी की तरफ, ठीक है। और मिसिस पम्फ्री रोए जा रही थी। द इंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड। तो मिसिस पम्फ्री ने अपने घर के जितने भी स्टाफ थे और मेड्स से नौकर नौकरानियों को उठा दिया। तो वो लोग क्या कर रहे थे, मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कशंस, टॉयज़ एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल। तो जो मेड्स जो थी वो लोग घर से भीतर अंदर बाहर जा रही है, क्या क्या कर रही है, कभी उसका डे बेड ला रही है, फिर नाइट बेड ला रही है, फिर फेवरेट कशंस ला रही है, ठीक है। कशंस मतलब होता है गद्दा ला रही है, खिलौने ला रही है, रबर रिंग्स ला रही है, ब्रेकफास्ट खाने का बॉल, फिर लंच खाने का बॉल, फिर सपर का बॉल, ये सब चीज़ वो लोग कैरी कर करके लाए जा रहे हैं। मतलब ये सब चीज़ सामान देख के आप समझ सकते हैं कि उस कुत्ते को कितना पैम्पर्ड किया जाता था, कितना लाड उलाड से रखा जाता था। और यही रीज़न है कि वो बीमार पड़ा है, ये हालत में है, ठीक है। और इस सब चीज़ों से ये भी पता चलता है कि ये जो मिसेस पम्फ्री थी वो काफ़ी रिच थी, ठीक है। तो रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ्स आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। तो मिस्टर हैरियट सोचे, मतलब राइटर जो है वो सोचे कि इतना सारा चीज़ मेरे कार में रखने का जगह होगा नहीं, तो वो बिना इंतजार किए सोचेंगे कि थोड़ा देर और रुके तो ये पूरा कार भर देंगे। तो इसलिए वो क्या किए, गाड़ी स्टार्ट कर दिए, ठीक है, गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिए। एज आई मूव्ड ऑफ, तो जैसे ही जा रहे थे तो मिसेस पम्फ्री विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटल कोट्स थ्रू द विंडो। तो जैसे ही वो जा रहे थे तो मिसेस पम्फ्री क्या की, पूरा बाहाँ भर के जितना कपड़ा हो सकता था वो कपड़ा उठाए और मतलब आर्मफुल, मतलब आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है, उतना कपड़ा उठाई और खिड़की से गाड़ी में डाल दी वो, ठीक है। आर्मफुल ऑफ लिटल कोट्स थ्रू द विंडो, ठीक है, एक बाहाँ कपड़ा पकड़ के गाड़ी के अंदर डाल दी वो। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर मतलब जैसे कि मान लीजिए ये रोड है और यहाँ से ये टर्न लिया हुआ है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर घर है, ठीक है, मिसेस पम्फ्री का। तो नाइटर गाड़ी से जा रहे हैं तो यहाँ पर जैसे कॉर्नर टर्न करने वाले थे तो नाइटर ने एक बार पीछे मुड़ के देखा कि बाकी लोगों का यहाँ पे क्या हालत है। तो देखिए कि सब कोई क्या कर रहे थे, रो रहे थे यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ सीन था यहाँ पे और यहाँ से टर्न करके वो चले गए, ठीक है।
तो ये रहा, आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई रो रहा था। आउट ऑन द रोड, अब लोग रास्ते पे आ चुके हैं। आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। तो जब वो जा रहे थे तो वो देखते हैं उस ट्रिकी को, ठीक है, जिसका हालत काफ़ी पैथेटिक था, बुरा हालत था वो उसका। तो देखिए कि वो क्या कर रहा है, गैस्पिंग कर रहा है। गैस्पिंग का मतलब खुले मुंह से सांस लेना, ठीक है। तो गैस्पिंग कर रहा था ऑन द सीट बाय माई साइड, उसके बगल वाले सीट पे बैठ के। आई पैटेड द हेड, तो उन्होंने उसका सिर थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। तो ऐसा होता है कि कुत्तों का अगर आप सिर थपथपाएंगे तो वो अपना थोड़ा पूँछ हिलाते हैं। तो ट्रिकी भी एक काफ़ी ब्रेव एफर्ट, मतलब वो तो काफ़ी बीमार सा था लेकिन फिर भी वो उसमें भी वैग हिज टेल, अपना पूँछ को हिलाया। पुअर ओल्ड लैड आई सेड, बोला कि पुअर लैड मतलब होता है बॉय, मतलब कि पुअर बच्चा, यू हैवंट अ किक इन यू, तुम्हारे पास किक इन यू मतलब तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, ठीक है, तुम काफ़ी टायर्ड हो। बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए इलाज है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं वो। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी। तो सर्जरी का मतलब क्या होता है, ऐसे नॉर्मली सर्जरी का मतलब होता है काट छाट करना, ठीक है, शरीर में, लेकिन यहाँ पे सर्जरी का मतलब है अ प्लेस वेयर अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट, मतलब हॉस्पिटल बोल सकते हैं। तो हॉस्पिटल पहुँचते ही जितने भी वहाँ के कुत्ते थे वो लोग सब सर्ज मतलब सब उमड़ पड़े इनके पास, ठीक है, मिस्टर हैरियट के पास सब दौड़े दौड़े आए। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। तो ट्रिकी तो चूँकि गाड़ी में बैठा हुआ था तो वो ऊपर से नीचे की तरफ देखे कि सब जो नॉइजी पैक मतलब जितने भी कुत्ते थे जो हल्ला कर रहे थे उन्होंने काफ़ी डल आइज मतलब विदाउट इंटरेस्ट के साथ देखा। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब ट्रिकी को नीचे रख दिया गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वो कारपेट पे एकदम स्थिर खड़ा रहा, मोशनलेस। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और जितने भी बाकी कुत्ते थे सब आके उससे सूंघने लगे, और सूंघने के बाद कुछ देर सूंघने के बाद उन्हें पता चला कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। उन्होंने डिसाइड किया कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसे इग्नोर करके फिर वो वापस चले गए, ठीक है। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। तो जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स में, वार्म लूज बॉक्स में ट्रिकी के लिए एक बेड बना दिया, और ठीक उसके बगल में बाकी कुत्तों का जो बेड था उसके बगल में रख दिया ताकि वो भी वहाँ पर सो पाए, ठीक है। फॉर 2 days, तो आपको ये रखना है कि कितने दिन के लिए ट्रिकी को लाया गया था यहाँ पे, फोर्टनाइट मतलब 14 दिन के लिए लाया गया था इसको यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें से पहला 2 दिन जो था, आई केप्ट एन आई ऑन हिम। जो मिस्टर हैरियट थे काफ़ी क्लोज नज़र रख रहे थे ट्रिकी पे, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे कुछ खाना नहीं दिया जा रहा था लेकिन सिर्फ पानी पिलाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा पानी पिलाओ, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, तो दूसरे दिन का एंड में शाम को, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। तो थोड़ा हरकत में आना शुरू हुआ ट्रिकी। पहले तो काफ़ी उदास सा था कि जहाँ खड़ा करो वहीं खड़ा रहता था चुपचाप, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा हरकत दिखाना शुरू किया एट द एंड ऑफ सेकेंड डे। एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। और तीसरे दिन क्या किया, जब वो सुना दूसरे कुत्तों का आवाज़ तब वो भी थोड़ा विम्पर का मतलब होता है टू क्राई सॉफ्टली, तो हल्का फुल्का चिल्लाना ये भी शुरू कर दिया, ठीक है। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने उसका दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, तो ट्रिकी बाहर आया एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। तो जैसे ही ट्रिकी बाहर आया तो वैसे ही जो और उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, जो कौन है, जो एक ग्रे हाउंड टाइप का डॉग है, पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्रे हाउंड, ठीक है। तो ग्रे हाउंड और इसको आके सबको क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ मतलब घेर लिया पूरा अच्छे से, ठीक है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। तो ट्रिकी को पूरा रोल किया, उन्होंने घुमा फिरा के देखा और अच्छे से जांच पड़ताल किया। बाकी कुत्ते लोग, ठीक है, चाट चूट के देखे होंगे तो पता चला कि, सूंघ के देखे होंगे तो पता चला कि ये भी, इतना करने के बाद वो लोग क्या किए, डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, सब लोग गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, तो ट्रिकी भी उनको पीछे पीछे हो लिया। रोलिंग स्लाइटली विथ ही सरप्लस फैट, ठीक है, तो रोल किया गया था, रोल करते करते काफ़ी ज़्यादा चर्बी था उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे गया उनको फॉलो करते हुए गार्डन में। लेटर दैट डे, उसी दिन शाम को, मतलब तीसरे दिन शाम को, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। तो नरेटर मतलब मिस्टर हैरियट प्रेजेंट थे खाने खिलाने का टाइम पे। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द बोल्स। तो देख रहे थे कि ट्रिस्टन, अब ट्रिस्टन कौन है, हो सकता है कोई एक एम्प्लॉय हो जो खाना परोसने का काम करता हो इनके सर्जरी में, ठीक है, हॉस्पिटल में। तो ट्रिस्टन क्या कर रहा था, स्लोप द फूड, खाना को ढाल रहा था उनके बाउल्स में। तो मिस्टर हैरियट खड़े होकर देख रहे थे।
देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। तो जैसे ही खाना डाला गया वैसे ही हेडलॉन्ग रश मतलब टू क्विकली बहुत तेज़ी से सब लोग आ गए खाना खाने के लिए, और फिर तुरंत हाई स्पीड ईटिंग बहुत तेज़ खाना खाने का आवाज़ होने लगा। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. हर कुत्ते को ये बात पता था कि अगर वो खाना स्लो खाया तो हो सकता है कि जो कुत्ता खाना पहले खा लिया हो वो कुत्ता अपना खाना खत्म करने के बाद उसका खाना खाना शुरू कर दे, ठीक है। इसलिए हर कोई अपना खाना जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता था। तो ये रहा पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये रहा मिस्टर हैरियट, और इसमें से तो देख के लग रहा है कि ये है ट्रिकी, और ये इसको देख के लग रहा है कि ये जो होगा पक्का द ग्रे हाउंड, ठीक है। और ये बाकी के कुत्ते हैं। व्हेन दे फिनिश, जब उन्होंने अपना खाना ख़त्म कर लिया, तो आप ये बात याद रखिएगा, ये तीसरे दिन का एंड का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो सबको खाना दिया गया था लेकिन ट्रिकी को खाना नहीं दिया गया था तीसरे दिन भी, ठीक है। तो ट्रिकी टुक वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स। तब ट्रिकी क्या किया, चल के देखा, तो देख रहा था कि सबका जो बॉल है, जो बर्तन है, वो शाइन कर रहा था, मतलब सबको पूरा चाट के खा गए थे एकदम। लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 और 2 ऑफ देम। तो ट्रिकी भी क्या किया, जो खाना ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, साइन कर रहा था बॉल, उस बॉल को ही चाटा वो। नेक्स्ट डे, ठीक है, अगले दिन मतलब चौथे दिन, एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम। एक एक्स्ट्रा बर्तन रखा गया ट्रिकी के लिए। अब चौथे दिन से उसको खाना परोसना स्टार्ट हुआ, ठीक है। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। तो मिस्टर हैरियट को ये देख के काफ़ी खुशी हुआ, संतुष्टि मिला कि ट्रिकी भी काफ़ी जॉसलिंग मतलब भीड़ में धक्का मुक्की करना, वो भी धक्का मुक्की करके आ रहा है अपने खाने की तरफ, ठीक है। खाना खाने का वो प्रयास कर रहा है, मतलब धीरे धीरे उसका शरीर में एक्टिविटी आ रहा है, ठीक है। फ्रॉम देन ऑन, और उस दिन के बाद से, चौथे दिन के बाद से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, काफ़ी तेज़ गति से वो रिकवर किया। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, कोई दवाई इसको नहीं दिया गया ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। सारा दिन वो करता था, क्या करता था, कुत्तों के साथ दौड़ता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। स्क्रीमेजेस मतलब होता है फाइट, उनका जो फ्रेंडली फाइट हुआ करता था उसमें वो ज्वाइन करता था बस। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वाश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। उसे ये खुशी का पता चल गया था कि क्या खुशी होता है बोल्ड ओवर, मतलब एक दूसरे से टकराने में, एक दूसरे के साथ खेलने में, ट्रैम्प्ड ऑन एक दूसरे के ऊपर चलने पे, ठीक है, और एक दूसरे को मसलने में क्या खुशी मिलता है, वो खुशी उसने इंजॉय कर लिया था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वो गैंग का मेंबर हो चुका था। एन अनलाइकली सिल्की लिटल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। तो उस गैंग का मेंबर तो बन चुका था, लेकिन वो ट्रिकी जो था एक सिल्की लिटल ऑब्जेक्ट था। उसका जो फर थे, शरीर पर जो बाल थे वो काफ़ी सिल्की थे, कोमल से थे। और लेकिन जो बाकी कुत्ते थे वो लोग क्या थे, शैगी। शैगी मतलब होता है आपका लॉन्ग अनटाइडी थिक हेयर, ठीक है, मोटे मोटे बाल वाले कुत्ते। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, जो एक शेर की तरह लड़ते हैं। फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, खाने के टाइम में जो ऐसे लड़ते हैं, उन कुत्तों के बीच में एक काफ़ी कोमल सा कुत्ता था वो। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट। और ये जो बाकी कुत्ते थे वो लोग क्या करते थे, रैट को हंट करते थे हेन हाउस में रात को, ठीक है। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। तो ऐसा टाइम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं बिताया था ट्रिकी ने, ठीक है। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंग्शियसली इन द बैकग्राउंड। तो ये तो हमने बात कर लिया कुत्ते का कि कुत्ता यहाँ पे ऐसे ऐसे टाइम वेस्ट स्पेंड कर रहा था, लेकिन मिसेस पम्फ्री का क्या, उसका क्या हाल हो रहा होगा अपने घर में। तो हाल वैसा ही था कि मिसेस पम्फ्री इतने दिन, मतलब इतने बाकी जितने भी 14 दिन के लिए ट्रिकी जब यहाँ पे था, उतने सारे दिन वो हॉवर्ड का मतलब होता है मंडराना, मंडराती रहती थी एंग्शियसली इन द बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड मतलब अपने कैसे किसी भी तरीके से आसपास मंडराती रहती थी। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, दिन में दर्जनों बार वो फ़ोन करती थी, ठीक है। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स मतलब लेटेस्ट न्यूज़ के लिए कि उसने खाना खाया कि नहीं, अब क्या है, अब कैसा है, ठीक है, अब आगे क्या है, ऐसे कुछ पूछने के लिए दर्जनों बार वो फ़ोन करती थी। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर द डिस्कशंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो डॉज मतलब अवॉइड। तो मिस्टर हैरियट जो थे वो इस क्वेश्चन को अवॉइड करते थे कि क्या उसका कशन मतलब गद्दा चेंज किया गया है कि नहीं, उस क्वेश्चन को वो अवॉइड करते थे क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था। और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, क्या उसने वेदर के हिसाब से सही टाइप का कोट पहना है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन को मिस्टर हैरियट अवॉइड करते थे क्योंकि ये सब काम का क्वेश्चन नहीं है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर डैट द लिटल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेलेसिंग रैपिडली। लेकिन मिस्टर हैरियट जो थे वो मिसेस पम्फ्री को बोले कि ये जो ट्रिकी है वो आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन कॉन्वेलेसिंग रैपिडली। कॉन्वेलेसिंग का मतलब होता है रिकवर हेल्थ, वो अपने अब हेल्थ को काफ़ी तेज़ गति से रिकवर कर रहा है, ठीक है, ऐसा वो बोले। तो जैसे ही मिसेस पम्फ्री ने ये कॉन्वेलेसिंग वर्ड सुना
द वर्ड कॉन्वेलेसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री। ऐसा लगा कि उसे कुछ हो गया ये वर्ड सुन के। क्या हो गया? सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम। जैसे उन्होंने कॉन्वेलेसिंग वर्ड सुना, मतलब कॉन्वेलेसिंग का मतलब होता है हेल्थ रिकवर करना, बीमारी के बाद जो ठीक होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्वेलेसिंग, ठीक है। तब से उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वो गोल गोल फ्रेश अंडे भेजना स्टार्ट कर दी, ठीक है, 2 डजन एट अ टाइम, रोज़ 2 दर्जन, मतलब 24 अंडे वो रोज़ भेजती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी को जल्दी से ताकत मिले। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। लेकिन जो मिस्टर हैरियट जो थे वो क्या करते थे, उस अंडों को ट्रिकी को नहीं देते थे खाने के लिए, वो उसे खुद खाते थे। वो और उसके पार्टनर मिलके ब्रेकफास्ट में 2 अंडे ईच, हर लोग 2-2 अंडे खाते थे, ठीक है। तो अंडे का ऐसे यूज़ करते थे वो लोग। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। लेकिन जैसे ही वाइन, ठीक है, अल्कोहल आना स्टार्ट हो गया बॉटल्स का, तब ये लोग सोचे कि अब असली मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब अल्कोहल क्यों भेजी, ये आप सोचेंगे कि मिसेस पम्फ्री अल्कोहल क्यों भेजी कुत्ते को। तो अल्कोहल का पर्पस होता है कि इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। अल्कोहल होने से हो सकता है कि उसका ब्लड का मात्रा बढ़ जाए, ठीक है। तो वो लोग अल्कोहल भी नहीं दिए उसको, ट्रिकी को, खुद ही पी लिए। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो अंडे को तो वो लोग कैसे यूज़ करते थे, ब्रेकफास्ट में, ठीक है, हर कोई 2-2 अंडा खाता था। और ये वाइन को कैसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, वो लोग क्या करते थे लंच में। लंच एक सेरेमोनियल ओकेजन हो गया था, मतलब एक पार्टी की तरह हो गया था लंच। 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील्स। हर एक कोई 2-2 ग्लास वाइन पीता था खाने से पहले और खाने के दौरान भी, ठीक है। तो ऐसे वो लोग यूज़ करते थे वाइन को भी, ठीक है। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिस्टर हैरियट और इनके पार्टनर को विश्वास नहीं हुआ जब मिसेस पम्फ्री ने ब्रांडी भिजवा दिया। ब्रांडी भी एक टाइप का अल्कोहल होता है, ठीक है। ब्रांडी भिजवा दिया तो इन्हें विश्वास नहीं हुआ। ब्रांडी किस लिए भिजवाया गया था, ताकि ट्रिकी का जो शरीर है उसमें और जान में जान आ जाए। लेकिन ये लोग वो भी नहीं दिए ट्रिकी को, ये लोग खुद ही खा लिए, क्योंकि ज़रूरत नहीं था ट्रिकी को खिला खिला के तो वो हाल हो गया था। अब उसको खाना देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ये लोग वो खाना को खुद ही यूज़ कर रहे थे। फॉर अ फ्यू नाइट्स जितने भी दिन ट्रिकी रहा, उन सारी रातों को द फाइन स्पिरिट मतलब वो जो ब्रांडी था वॉज रोल्ड अराउंड, सबको उसको चखा, इनहेल्ड, सबको उसको सूंघा, एंड रेवरेंटली ड्रंक। रेवरेंटली मतलब एक एक सिप, मतलब काफ़ी कीमती होता है ये, वैसे काफ़ी आराम से एक एक सिप करके सब कोई पिया, ठीक है। तो दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। तो ये जितने भी दिन ट्रिकी यहाँ पे रहा वो काफ़ी डीप कंटेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि वाला दिन रहा ये सब। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। दिन स्टार्ट होता था विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। सबको पहले 1-1 अंडा खाता था, लेकिन ट्रिकी के आने के बाद सबको 2-2 अंडा खाने लगा, क्योंकि मिसेस पम्फ्री भिजवाती थी, कुत्ते के लिए भिजवाती थी, लेकिन ये लोग खुद खाते थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन। मिड डे मतलब दिन के दौरान जब लंच करते थे तब वाइन पीते थे। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। और रात को आग के किनारे बैठ के ब्रांडी पीते थे। तो ऐसा दिन मिले तो किसको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो मॉर्निंग में अंडा, दिन में वाइन और रात को ब्रांडी, ऐसे चलता था इन लोग का। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। ऐसा लग रहा था हम लोगों का मन क्या कर रहा था, मन कर रहा था कि ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट यहाँ पे रख लिया जाए, क्योंकि जितना दिन ट्रिकी रहेगा उतना दिन ये सब माल आते रहेगा। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट। लेकिन मिस्टर हैरियट को पता था कि मिसेस पम्फ्री उतनी बेचैन हो रही है अपने घर में, वो भी सफ़र कर रही है। ऐसा तो नहीं था कि मिसेस पम्फ्री दिल से बुरी थी, वो तो ज़्यादा प्यार उन्हें बिगाड़ रहा था ना, ट्रिकी को ज़्यादा प्यार बिगाड़ रहा था, लेकिन मिसेस पम्फ्री दिल की अच्छी थी, ठीक है। तो आफ्टर अ फोर्टनाइट, तो ये बात मिस्टर हैरियट रियलाइज़ कर गए। तो 14 दिनों के बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। तो 14 दिन के बाद मिस्टर हैरियट ने सोचा कि अब इसको फ़ोन कर दिया जाना चाहिए, और फ़ोन करके उन्होंने बोल दिया कि लिटिल डॉग अब पूरी तरीके से रिकवर कर चुका है, ठीक हो चुका है, एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और ये इंतजार कर रहा है कि कब आप इसे आए और यहाँ पे ले जाए, ठीक है, यहाँ से ले जाए। तो फ़ोन करने का विदिन मिनट्स, तुरंत कुछ ही मिनट में अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल। अब ये देखिए 30 फीट मतलब 30 फीट का एक लंबा ब्लैक मेटल, ग्लीमिंग चमकता हुआ ब्लैक मेटल, मतलब एक 30 फीट लंबा एक काले रंग का कार आया वहाँ पे, ठीक है। तो इससे भी समझ में आ रहा है कि मिसेस पम्फ्री जो थी काफ़ी रिच थी। ड्यू अप आउटसाइड द सर्जरी मतलब हॉस्पिटल के बाहर वो कार रुका, 30 फीट लंबा कार, ब्लैक कार। द चॉफर का मतलब होता है ड्राइवर। द ड्राइवर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। तो देखिए कि मिस्टर हैरियट जो थे वो देखे कि मिसेस पम्फ्री अंदर बैठी हुई थी, ऐसा मानो वो खोई हुई थी अपने आपों में, ठीक है।
अपने आप में वो खोई हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्ड इन फ्रंट ऑफ हर, वो अपने हाथ को काफ़ी ज़ोर से पकड़ी हुई थी, मतलब जब नर्वस होते हैं तो ऐसे ही करते हैं हम लोग कि दोनों हाथों को ज़ोर से पकड़ी हुई थी। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होंठ काँप रहे थे, ठीक है। वैसे ही वो बोली कि ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर। वो पूछते हैं कि मिस्टर हैरियट मुझे सच बताइए, क्या वो सही इलाज उसका, मतलब वो क्या रिकवर कर चुका है, सही है पहले से? येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि हाँ वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, आपको गाड़ी से उतरने का ज़रूरत नहीं है, मैं ही खुद जाता हूँ और उसे लेके आता हूँ, ठीक है। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, तो वो गार्डन की तरफ गए मिस्टर हैरियट। तो गार्डन में जाकर देखते हैं कि अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन। देखते हैं कि कुछ कुत्तों का झुंड, हर्टलिंग का मतलब होता है रनिंग या फिर मूविंग, राउंड एंड राउंड, सब गोल गोल दौड़ रहे हैं राउंड द लॉन, ठीक है, उस फील्ड में गोल गोल दौड़ रहे हैं मैदान में। एंड इन देयर मिड्स, और मिड्स मतलब मिडल, और उनके बीच में ईयर्स फ्लैपिंग, कान को लहराता हुआ, टेल वेविंग, पूंछ को लहराता हुआ, वॉज अ लिटल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। वहाँ पे बीच में ट्रिकी खड़ा हुआ था, ठीक है, गोल्डन कलर का। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल। तो ये आप अंडरलाइन कीजिए कि इस 2 हफ्तों में वो ट्रांसफॉर्म हो गया था एक लीथ मतलब होता है थिन फ्लेक्सिबल, पतला हो दुबला हो गया था, स्लिम फिट हो गया था, फ्लेक्सिबल हो गया था, क्योंकि शरीर जितना फ्लेक्सिबल हो उतना उसको हेल्दी माना जाता है, ठीक है। हार्ड मसल्ड एनिमल, ठीक है, मसल भी काफ़ी हार्ड हो गया था, पहले जो चर्बी था जो झूल रहा था फैट, वो सरप्लस फैट अब खत्म हो चुका था, ठीक है, हार्ड मसल था उसके, हेल्दी मसल था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, ठीक है, पैक मतलब इन ग्रुप ऑफ डॉग्स के साथ वो काफ़ी अच्छे से घुल मिल चुका था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच करता था, ठीक है। और हीज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, ठीक है, और उसका चेस्ट धरती को छुए हुए था, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करता था, इस वजह से वो अब काफ़ी हेल्दी हो चुका है। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, ठीक है। तो मिस्टर हैरियट जो थे उस ट्रिकी को उठा लिए और एक गलियारी से होते हुए घर के सामने ले आए, मतलब सर्जरी के सामने ले आए। द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, तो जो ड्राइवर था वो अभी भी कार डोर को खुले हुए पकड़े हुए था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इट अ ट्रेमेंडसली। तो जैसे ही ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस मतलब मिसेस पैम्फ्री को देखा, वो तुरंत ही मेरे गोदी से उछल के एंड सेल्ड इनटू मिसेस पैम्फ्रीज लैप, उनके गोदी में चला गया, ठीक है। तो आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये रहा, ये ब्लैक कार है ये, और मिसेस पैम्फ्री यहाँ पे बैठी हुई है, ये रहा ट्रिकी और ये है मिस्टर हैरियट, ठीक है। सी गेव अ स्टार्टल्ड ऊह, तो जैसे ही कुत्ता उछल के, ट्रिकी उछल के मिसेस पैम्फ्री के गोदी में गया तो वो थोड़ा चौंक गई कि ओह, ऐसे चिल्लाई वो, ठीक है। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, तो अब वो खुद को थोड़ा बचाने लगी कि जैसे ही कुत्ता उनके गोदी में आया, उनके चेहरे पे मंडराने लगा, लिकिंग हर फेस, उनके चेहरे को चाटने लगा, थोड़ा थोड़ा भौंकने लगा, ऐसा होता है उनका हरकत, ठीक है। तो ऐसा हुआ। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, तो ये सब हरकत चल रहा था, कुत्ता चाट रहा था और भौंक रहा था। तो इन सब हरकतों के दौरान मैंने चॉफर को हेल्प किया कि चॉफर को बोला कि आप आओ और यहाँ से बेड ले जाओ, टॉयज, कशंस, कोट्स, बॉल्स, ये सब चीज़ लेके जाओ। इन सारा चीज़ नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ये सब अननेसेसरी था, लेकिन फिर भी बोले देने का तो जरूरत नहीं था, आप दिए हो तो ले जाओ, ठीक है। एज द कार मूव्ड अवे, तो जैसे ही अब कार जाने लगा, ठीक है, अब कुत्ते को लेके जा रहे हैं वो लोग। मिसेस पैम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर निकल मतलब देखती है। टीयर्स शोन इन हर आइज, और उनके आंखों में आंसू था। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होठ फिर से बोले, ट्रेम्बल मतलब होठ हिले, मतलब कुछ बोली, वो क्या बोली, ओ मिस्टर हैरियट सी क्राइड, ठीक है, रोते हुए बोली, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, बोले कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ। दिस इज़ अ ट्रैम्प सर्जरी, ठीक है, ये आपका सर्जरी मतलब आपका ये हॉस्पिटल है या फिर आपका ये मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, आप जो भी बोल लीजिए, आपका ये इलाज का ये जीत है ये, ठीक है, ऐसा वो बोलती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जेम्स हैरियट, ठीक है, स्टोरी के राइटर है जेम्स हैरियट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा, और वीडियो हल्का सा भी आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा लाइक मेरे को काफ़ी दिल से मोटिवेशन देता है और भी मेहनत करने के लिए, और भी अच्छे से वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये चैनल को ग्रो होने में थोड़ा हेल्प मिले, ठीक है। चलिए फिर, और चैनल पे बाकी सब वीडियोस भी आप एक्सप्लोर कीजिए, बाकी इंग्लिश का वीडियो जितना भी बना हुआ है आप उसको देखिए, ठीक है, आपको जरूर हेल्प मिलेगा। चलिए फिर, क्लास 10 से रिलेटेड हम लोग आज बहुत सारा चीज़ इसमें पढ़ने वाले हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।